4 प्रणाली। आरव खड़ा था और उसके सामने रखे 5 ब्रीफकेसों में से एक उसके हिस्से आया था। दमान हदा सबको आज का काम समझा रहा था। हर किसी को अपना अपना पैकेज सही जगह पहुंचाना था। जगहें अलग थीं और ब्रीफकेस भी शायद सभी असली नहीं थे। आरव समझ गया था कि कुछ सिर्फ दिखाने के लिए होंगे ताकि असली माल पर शक ना जाए। लेकिन उसके सामने वाला केस, उसे यकीन था कि यही असली है। और सबसे अजीब बात, उसने उसे हिलते हुए भी देखा था। कुछ सेकंड तक वह केस को घूरता रहा। अब वह बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या मैं पागल हो रहा हूं? आरव ने खुद से कहा। उसने एक सूट पहने आदमी को देखा जो ब्रीफकेस के बिल्कुल पास खड़ा था। उनकी नजरें मिली और आरव ने तुरंत नजरें झुका ली। वह जानता था अंडरवर्ल्ड के लोगों को घूर कर देखना भी रिस्क था। ठीक है, कोई सवाल? दामन हादा ने पूछा। एक पतला सा घुंघराले बालों वाला लड़का, नई भर्ती, सवाल पूछ बैठा। इस पैकेज में है क्या? आरव ने तुरंत माथा पकड़ लिया। डप! एक सेकंड बाद ही वह लड़का धड़ाम से गिर गया। उसका चेहरा तीर की तरह जमीन पर लगा। आदमी दोबारा मारने ही वाला था कि दामन ने हाथ उठा दिया। रुक जाओ, नया बच्चा है, इस बार छोड़ दो। फिर उसने आरव की तरफ देखा। ग्रीनी, नियम बताओ उसे। आरव तुरंत बोला, कभी पैकेज मत लेना, कभी मत पूछना कि अंदर क्या है, और कभी अंदर मत देखना। दामन मुस्कुराया, धीरे से ताली बजाते हुए। बहुत बढ़िया, और अगर इन नियमों को तोड़ोगे तो समझ लो दोबारा मौका किसी को नहीं मिलता। हर एक को $500 एडवांस मिले। आरव के लिए यह जिंदगी की सबसे बड़ी रकम थी। $1000 उसके घर के लिए तो यह जैसे चमत्कार था। बिजली, गैस, बाकी बिल, और वह अपनी छोटी बहन के लिए फोन भी ले सकेगा। लेकिन वह जानता था इतना पैसा आसान काम में नहीं मिलता। सूटकेस भारी था। पता नहीं अंदर कुछ था या बस केस का वजन था। उसे 2-3 बार हल्का हल्का हिलते हुए महसूस भी हुआ, लेकिन उसने खुद को डंट दिया। पता ना करो कि अंदर क्या है। यही सबसे बड़ा नियम था। सब अलग दिशाओं में निकल गए। आरव अकेला अपने गंतव्य, एक पुराने कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ बढ़ रहा था। मजदूर जा चुके थे। जगह सुनसान थी। सिर्फ अधूरी इमारत की नींव और जगह जगह राख, सीमेंट और मिट्टी के ढेर पड़े थे। मीटिंग 8 बजे थी। घड़ी में 8:05 हो चुके थे। हेलो, कोई है? उसकी आवाज खाली इमारत में गूंजी। कोई जवाब नहीं। उसने दमन हड्डा को मैसेज किया, यहां कोई नहीं है, क्या करूं? वह टहलते टहलते खंबे के पीछे से बहता गहरा लाल तरल देख बैठा। आरव के पेट में ठंडा डर उतर गया। कृपया यह पेंट हो। लेकिन उसका फोन वाइब्रेट हुआ। पीछे भागो। आरव ने सिर उठाया। एक तेज चांदी जैसा ब्लेड उसकी तरफ उड़ रहा था। उसने रिफ्लेक्स में ब्रीफकेस चेहरे के सामने उठा लिया। टन! ब्लेड उससे टकराया और उछल गया। एक आदमी छाया में खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, कातिल जैसी। और फिर गेट पर मौजूद 2 और लोग आरव को देखते ही उसकी तरफ भाग पड़े। 3, वो भी असली गैंगस्टर्स? आरव जान बचाकर भागा। निर्माण स्थल के भीतर सिर्फ 2 निकास थे, लेकिन वह घबराहट में गलत दिशा में भाग गया। एक बंद साइड की तरफ, जहां ऊंची दीवार और कांटेदार तार थे। वहां से निकलना नामुमकिन था। उसका शरीर एड्रेनालाइन से कांप रहा था। सांसें टूट रही थीं। वह मिट्टी के ऊंचे ढेर के पीछे छुप गया। 3 आदमी उसे ढूंढ रहे थे, हाथों में ब्लेड, जैसे किसी को काटने निकले हों। आरव पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन वह जानता था अगर पुलिस आई तो अंधेरी पंजे ही उसे खत्म कर देंगे। अचानक ब्रीफकेस जोर से हिल गया। आरव का हाथ डर से पीछे हट गया। अंदर आखिर है क्या? लेकिन अभी वह इस पर ध्यान देने की हालत में नहीं था। उसने झांक कर देखा। बाएं एक आदमी, दाएं दूसरा, लेकिन तीसरा कहां गया? और तभी चाकू उसकी पीठ में धंस गया। आरव के मुंह से
दर्द की हाफ निकली। उसका शरीर गर्म हो गया, खून टपक रहा था। दर्द से झटके में वह मुड़ा और जो पहला रिफ्लेक्स आया, पूरी ताकत से ब्रीफकेस घुमाकर हमलावर के सर पर दे मारा। डड़ाम! हमलावर लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। आरव ने अपनी पीठ छूकर देखा, खून बह रहा था। भाई, मैं तो बस एक स्कूल का लड़का हूं, उसके मुंह से निकल गया। आदमी एक पल हिचकिचाया। उसी पल आरव ने मौका पकड़ लिया। उसने अपने ट्रेनिंग के दिनों की याद से एक सही सटीक सीधा मुक्का जड़ दिया, जैसा रोनी मारता था। मुक्का इतनी साफ जुड़ा कि आदमी सीधे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आरव भी वहीं ढेर हो गया। उसकी नजर सामने पड़े ब्रीफकेस पर अटक गई। वह अब जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई अंदर फंसा हो। मैं मरना नहीं चाहता, आरव ने फुसफुसाया। क्लिक! सूटकेस अपने आप खुल गया।